सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज था आरआरबी मेंस का एग्ज़ाम। आई होप आप सबका अच्छा गया होगा। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा ओवरऑल ठीक ठीक ही गया है। सेक्शन वाइज थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, वो एनालिसिस वाले पार्ट में भी बताती हूँ आगे कि सेक्शन वाइज मैंने क्या क्या किया है। और अगर बात करूँ एग्ज़ाम की, तो मेरे को लगा था कि मेरा एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, बट मेरा एग्ज़ाम हो गया। तो मेरे को कल रात को पता चलता है कि मेरा आरआरबी पीओ प्री का एडमिट कार्ड मेरे फ़ोल्डर में नहीं है, जिस फ़ोल्डर में मैं सारे एडमिट कार्ड रखती हूँ। और मेरे को अब तक ना ऐसा नहीं पता था कि वो जो सेंटर पे एफआईआर होती है वो क्यों होती है। मुझे लगता था पता नहीं होती होगी, मैंने कभी उस पर गौर किया ही नहीं। तो मुझे लगा कि बिना प्री के एडमिट कार्ड के मेरे को मेंस देने दिया ही नहीं जाएगा। मेरा तो गया पूरा का पूरा आरआरबी पीओ जो एग्ज़ाम है पूरा का पूरा ख़राब हो गया। और मैं जो पैनिक की थी भाई साहब, मतलब बहुत ज़्यादा। तो अब वो कैसे खोया एडमिट कार्ड, वो एक लंबी कहानी है, तो मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊँगी। मेरा ये बताने का बस पॉइंट ये था कि अगर आप में से किसी का अगर खो जाता है तो इतना ज़्यादा पैनिक मत करना। मैं बहुत ज़्यादा कर गई थी क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि एफआईआर करके और फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं सेक्शन वाइज अटेम्प्ट्स की और मैंने क्या क्या किया है हर सेक्शन में। तो सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला था, और क्योंकि मेरा आईबीपीएस क्लर्क मीन्स रीजनिंग का सेक्शन ख़राब हो गया था, तो इस बार मैं ऐसे थी कि मैं थोड़ा आराम से जाऊँगी, भले ही मेरे 2-4 अटेम्प्ट्स थोड़े कम हो जाए। तो मैंने 2 पज़ल बनाई थी, एक वो 8 स्टैक्स वाली बनाई थी और एक वो वाली बनाई थी जिसमें फ्लावर वास करके कुछ रखा हुआ था, ऐसा वाला एक पज़ल था, वो बनाया था। बाकी मैंने डेटा सफिशिएंसी बनाए थे और मिसलेनियस के क्वेश्चंस किए थे, और एक वो मीनिंगफुल वाला था, उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा है, मेरे को 2 में कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा नेगेटिव लगेगा, इससे अच्छा छोड़ देती हूँ। उसके बाद और क्या किया था, सिलॉक्स के क्वेश्चंस किए थे। सिलॉक्स का एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ओनली 1 और ईदर 2 और 3 था, बट ये दोनों साथ में किसी भी ऑप्शन में नहीं थे, तो मैंने ईदर 2 और 3 फॉलोज़ लगाया था। एक था सिलॉक्स, उसका आंसर ओनली 3 था और बाकी का मेरे को याद नहीं है, ठीक है। और एक डेटा सफिशिएंसी था जिसमें वो वर्ड वाला था, कोडिंग डिकोडिंग वाला, उसका मेरे को याद है, उसका आंसर ओनली 1 था और बाकी का मेरे को याद नहीं है। एक ईदर 1 और ईदर 2 करके भी था डेटा सफिशिएंसी का। बाकी ओवरऑल मेरा ये था, ठीक है। अब हुआ क्या, आराम-आराम से जाने के चक्कर में मेरे जो रीज़निंग में अटेम्प्ट्स हैं वो कम रह गए। अगर मैं थोड़ा जो पज़ल और वगैरह है ना, मतलब पज़ल और मिसलेनियस, वो थोड़ा स्पीड में करती तो शायद अटेम्प्ट्स और हो जाते, मैं और कुछ अटेम्प्ट्स कर पाती, बट मेरे पास टाइम उतना था नहीं। और मैंने क्रिटिकल रीजनिंग एक भी नहीं की है। पहला, मेरे पास टाइम भी नहीं था। दूसरा, मैं इस बार सोच के गई थी कि मैं रिस्क नहीं लूँगी, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने एसबीआई क्लर्क में किया है क्रिटिकल रीजनिंग। वैसे तो वो ईजी थी, बट स्टिल रिस्क है। तो इस बार मैं सोच के गई थी कि मैं अटेम्प्ट जो भी करूँगी थोड़ा श्योर वाली करूँगी, रीजनिंग और क्वांट्स में स्पेशली, क्योंकि इसी में श्योरिटी रख सकती हूँ, बाकी में क्या ही श्योरिटी रखूँगी। तो रीजनिंग में मेरे अटेम्प्ट्स जो हैं वो 20 क्वेश्चंस हैं, यानी कि 25 मार्क्स का किया है और 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर का सेक्शन खुलता है, और कंप्यूटर का सेक्शन जो हम मॉक्स में करते थे, क्विज़ेस में करते थे, वैसा लेवल मेरे को नहीं मिला। मतलब ऐसा कहते हैं सब कि कंप्यूटर का लेवल वहाँ एग्ज़ाम में बहुत ईज़ी आता है, बहुत मतलब ऐसे बेसिक सा होता है, बट मुझे नहीं लगा। मैं इतना पढ़ के भी गई थी, क्विज़ेस भी लगा के गई थी, उसके बाद भी मतलब मैंने अटेम्प्ट्स किए हैं 30, लेकिन वो श्योरिटी नहीं लग रही है मेरे को कि मेरे मार्क्स कंप्यूटर में 10 के आस-पास आ जाएँगे। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं यहाँ मॉक्स में करती थी 26-28 क्वेश्चंस, तो मेरा स्कोर 9 के आसपास आ जाता था, क्योंकि मैं उसमें मेरे जाने हुए क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, जो मैं पढ़ रखी हूँ वो क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, और मेरे जो तुक्के होते थे ना, मतलब जो गेस वर्क होता था वो कम होता था, और जो होता भी था वो वैसे गेस करती भी थी, वो एलिमिनेट करके करती थी कि हाँ ये एलिमिनेट हो गया, वो एलिमिनेट हो गया, तो ये वाला आंसर होगा, या फिर कुछ वर्ड मैचिंग, मतलब ऐसे करके थोड़ा बहुत कर देती थी। बट आज वाले कंप्यूटर सेक्शन जो मैं देख के आई हूँ, मेरे को कहीं से नहीं लगा कि मेरा, बट आज जो मैं कंप्यूटर का सेक्शन देख के आई हूँ, मेरे को वो और मॉक का लेवल दोनों सेम तो नहीं लगा है। उसके बाद जीए खुलता है, और जीए सबको ईज़ी लगा, बट मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरे को वो नहीं लगा। मतलब उसमें कुछ आईपीएल टीम्स वगैरह थी, और स्टैटिक वाला पार्ट ज़्यादा था, स्टैटिक वाला पार्ट मेरे को उतना नहीं जमता है। तो इसमें मैंने किया 17 क्वेश्चंस है, और अभी तक मेरे को 6 क्वेश्चंस ठीक मिले हैं और बाकी सब रॉन्ग मिले हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से मैंने चेक किया वो पूरा का पूरा सही क्वेश्चंस आंसर मिला होगा, तो पता नहीं इसमें ऊपर नीचे कुछ होगा। अगर नीचे हुआ तब तो लंका डूब ही रखी है, अगर ऊपर हुआ तो सही है। होता है इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश के सेक्शन में मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस, आरसी, पीजे और कौन सा इनकरेक्ट है करेक्ट है, ये सब कुछ दिया हुआ था। मेरे को ओवरऑल इंग्लिश का सेक्शन उतना मुश्किल नहीं लगा। मैंने 35 क्वेश्चंस किए हैं पीजे छोड़ करके। मेरे पास टाइम ही नहीं मिला कि पैराजंबा के पास मैं जा पाऊँ, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मतलब मेरे को बता रहे थे सब कि फर्स्ट और लास्ट वाला बहुत ईजिली आइडेंटिफाई हो पा रहा था, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं एक बार देखूँ उसको। तो मेरा जो टाइम है वो आरसी में थोड़ा ज़्यादा लग गया था, क्योंकि आरसी के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट नहीं थे,
तो इसीलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग गया आरसी में। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट मी टेल यू कि गाइडली पे जो बंडल पीडीएफ का कोर्स है वो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। अभी एक सेल चल रही है जिसमें आपको 899 में 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अगर आप 18 मंथ का लोगे तो आपको 1299 में ही मिल जाएगा। और कोड यूज़ कर लेना KS17 तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप में से काफ़ी सारे जने कह रहे थे कि आपको गाइडली का बंडल पीडीएफ लेना है, तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगी, आप एक बार वहाँ से चेक कर लेना। फिर खुलता है क्वांट्स का सेक्शन, और क्वांट्स का सेक्शन में मैंने सोचा कि मैंने रीजनिंग में जो है धीरे धीरे करने के चक्कर में, आराम आराम से करने के चक्कर में अटैम्प्ट्स कम कर लिए हैं, तो मैं क्वांट्स में थोड़ी स्पीड इंक्रीज़ कर देती हूँ ताकि मेरे जो अटैम्प्ट्स है वो बढ़ जाए। अब क्वांट्स में सबसे पहले मैंने मेरे पास जो आया था वो अरिथमेटिक आया था, तो मैं अरिथमेटिक छोड़ते छोड़ते गई। फिर मेरे पास आया नंबर सीरीज़ सारी अच्छी थी, एक मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने वो छोड़ दी। फिर उठाई मैंने वो फिक्शनल और नॉन फिक्शनल वाली DI, और उसमें मैंने कुछ मिसकैलकुलेशन की जिसकी वजह से मेरे को वो जो डेटा है वो दोबारा से करना पड़ा था। फिर मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए, बट उसमें एक क्वेश्चन था जो ऐसा था कि फिक्शनल और नॉन फिक्शनल में जो हिंदी है वो सेम है, और इंग्लिश जो है वो 55% है, ऐसे करके कुछ था। और हमें बताना था कि ए के फिक्शनल वाले में इंग्लिश कितने हैं, ये क्वेश्चन था। और इसमें कुछ नहीं था, इस टाइप का सेम क्वेश्चन मैंने एक DI में बनाया था, अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 दिन पहले मैंने मॉक में दिया था, और वो मैंने उस टाइम पे बनाया था। वहाँ पे मैं खुश थी कि ये तो मैं क्या हुआ, कैलकुलेशन गलत हुई थी, क्या हुआ था, मैंने उसको 2-3 बार किया, उसके बाद भी उसका आंसर नहीं निकल के आ रहा था। तो उसमें मुझे लगता है मैंने 2 मिनट, 1-2 मिनट तो मिनिमम ही बर्बाद किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कितना किया होगा, मतलब मिनिमम 1-2 मिनट बर्बाद किया होगा। मैंने उठाई थी पाई चार्ट जिसमें एक्स और वाई दिया हुआ था। अब मैंने एक्स तो निकाल दिया था 10, उसके बाद जब मैंने वाई निकाला तो 75 आ रहा था टोटल, वाई वाला पार्ट छोड़ करके। अब मैंने उसको 65 लिख दिया, और वाई मेरा आ गया 35। अब मैंने उससे आंसर्स निकालने की कोशिश की, आंसर्स नहीं निकले। फिर मैंने दोबारा रीचेक किया और मुझे पता चला कि मैंने कैलकुलेशन गलती कर दी है। मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी कि मैं अगर जल्दी करने की कोशिश कर रही हूँ तो मैं नेगेटिव लगवा ले रही हूँ, मैं अगर आराम से करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरे अटेम्प्ट्स कम हो जा रहे हैं, मतलब दोनों चीज़ों का जो बैलेंस है वो नहीं बना पा रही थी मैं। फिर मैंने उसको दोबारा से ठीक किया तो मेरा वाई फिर आया 10, ठीक है, वाई 10 आया। उसके बाद फिर मैंने उसके सारे क्वेश्चंस किए, वो हो गए। उसके बाद फिर मैंने ना स्टार्टिंग में ही 4-5 अरिथमेटिक मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर लिए थे, ये सोच करके कि मैं बाद में जब मेरे पास टाइम कम बचेगा तो मैं ये ढूंढने की जगह कि कौन सा करूँ, होगा कि ये वाले करने हैं ये वाले नहीं करने हैं, तो मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे। तो एक वो एज वाला था, एक वो एक्सपेंडिचर वाला था कि 30% उसने रेंट पे दिया है कि पता नहीं कितने किस पे दिए, ऐसे करके रेंट ग्रॉसरी वाला था वो किया, और भी 1-2 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के मैंने वो किए। तो क्वांट्स में भी जो मेरा अटेम्प्ट है वो 20 है। तो अगर मैं दोबारा बताऊँ तो रीजनिंग में 20, कंप्यूटर में 30, GA में 17, इंग्लिश में 35 और क्वांट्स में 20, ये मेरा अटेम्प्ट हो गया सेक्शन वाइज। और मुझे सेक्शनल में लग रहा है डर कि कहीं GA में सेक्शनल ना रुक जाए, बाकी पता नहीं क्या होगा। आई विश कि मेरा कोई सेक्शनल ना रुके और ओवरऑल भी निकल जाए, क्योंकि मेरे को एक एक्सपीरियंस चाहिए इंटरव्यू का। आई नो मेरा कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स तो ऊपर नहीं आएगा, अगर निकला भी तो। में से जिसका एग्ज़ाम था मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस वाले सेक्शन में कितने अटैम्प्ट किए हैं, और अगर GA का कोई आंसर याद होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक बार रीचेक कर लूँगी, क्योंकि मुझे आंसर्स याद नहीं रहते हैं GA के, मतलब GA का क्या, मेरे को किसी भी सेक्शन के इतने याद नहीं रहते हैं, वो थोड़ा बहुत जो याद था मैंने बता दिया। So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.